स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस वक्त हर किसी के मन में एक सवाल घूम रहा है। सवाल ये कि क्या शबनम के 7 खून माफ हो पाएंगे या फिर शबनम वो पहली महिला बन जाएंगी स्वतंत्र भारत में जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इन सब के बीच में आज शबनम का बेटा रामपुर जेल में अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इस दौरान वहां पर कैसा माहौल था, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मासूम ताज जैसे ही रामपुर जेल के गेट पर पहुंच, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां शबनम को कभी भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा सकता है। हो सकता है मां के साथ उसकी ये आखिरी मुलाकात हो। मोहम्मद ताज रविवार को बुलंदशहर के उस्मान सैफी के साथ जेल पहुंचा तो मीडिया से बात करते करते रो पड़ा। मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। क्या बोला है उसमें? मैंने कहा कि मेरी मम्मा जी को माफ कर दीजिए। लिखित में भेजा है आपने उनको? जी। अब मम्मी ने और क्या बातें हुई आपकी जेल में? कुछ और बात हुई मम्मी से? जी नहीं। ताज की मां शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 14 अप्रैल 2008 को अपने अब्बा, अम्मी, भाई, भाभी समेत 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। फांसी की सजा मिलने के बाद राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका ठुकरा दी है। इसके बाद मथुरा के फांसी घर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मथुरा जेल प्रशासन ने पवन जल्लाद को बुलाकर फांसी के सारे बंदोबस्त भी कर लिए हैं। फांसी से पहले ताज की शबनम के साथ मुलाकात कराई गई। बेटे ने फिर एक बार मां के लिए रहम की भीख मांगी है। आप अपनी मम्मी के लिए क्या चाहते हो बेटा? कि उन्हें फांसी ना हो। अच्छा बेटा कितनी देर मुलाकात की अपने माँ से? मैंने टाइम देना ही नहीं। बाबू मम्मा ने क्या कहा आपकी? मम्मा ने यही कहा कि अच्छे से पढ़ना। शबनम का बेटा 13 दिसंबर 2008 को जेल में ही पैदा हुआ था। उसके बाद उसे शिशु गृह में भेज दिया गया। कोर्ट के फैसले के बाद बुलंदशहर के उस्मान सैफी अब मोहम्मद ताज का ख्याल रख रहे हैं। अरविंद भटनागर, एबी स्टार न्यूज, रामपुर। तो शबनम का बेटा आज उनसे मुलाकात करने के लिए रामपुर जेल में पहुंचा है। सचमुच शबनम के बेटे ने जो प्यार अपनी मां की ओर दिखाया है, काश अगर कुछ सालों पहले वही प्यार शबनम ने अपने परिवार को लेकर के दिखाया होता तो आज वो इस हालात में ना होती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज शबनम का बेटा वहां पर पहुंचा था, उस दौरान उनके साथ भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा शबनम के बेटे ने? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो शबनम के बेटा जो आज बुलंदशहर से जो आए, अपनी माँ से मिले, बाहर निकलने के बाद में मीडिया को देख के वो काफी डर गए और इस समय रहे। मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते रहे कि आपको माँ से मुलाकात हुई, माँ ने क्या कहा। उन्होंने पहले तो कोई जवाब देने से इनकार करा कि मुझे कोई जवाब नहीं देना है। उनके सहयोगी जो उनके साथ आए थे उन्होंने हिम्मत बढ़ाई उस बेटे की, फिर बोले यही मीडिया है जो आपको माँ को इंसाफ दिलाएगी और फांसी को कुछ रोक भी हो जाएगी। फिर उन्होंने हिम्मत जुटा के कुछ बताया। जो माँ से मुलाकात करने के दौरान में जो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि माँ ने उनके सिर्फ एक ही शब्द कहा कि बेटा आप टेंशन ना करें किसी चीज की और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, किसी बात पे ध्यान ना दें। सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब माँ से मिलने के लिए बेटा वहां पर पहुंचा था तो कहीं ना कहीं ममता वहां पर जरूर उमड़ी होगी माँ की भी। शबनम, सुनने में आता है कि उन्होंने जब से जेल में बंद हैं तब से कुछ भी नहीं कहा है। क्या शबनम ने अपने बेटे से जब मुलाकात की तो उनके मुंह से कुछ अल्फाज निकले बेटे को लेकर? जी, जब बेटे से मुलाकात जब उनकी हुई तो उनके आंसू आंखों में भर आए थे और बेटे को चिपक के सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा तू पढ़ाई कर। उन्होंने अपने बेटे माँ से बोले कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो बोले उन्होंने बेटे ने एक बात और बताई थी, खास तौर से ये बताना चाहता हूं मैं अपने उससे कि क्या वो उन्होंने अपनी माँ की फांसी रुकवाने में अर्जी डिप्टी सीएम को लगाई है और उन्होंने दरखास्त करी है कि मेरी माँ को फांसी ना लगाई जाए। शबनम के बेटे ने पहले भी राष्ट्रपति से गुहार लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट अंकल मेरे माँ को जो है माफ कर दीजिए, लेकिन क्या कोई रास्ता बचता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति पहले ही दया याचिका को खारिज कर चुके हैं उनकी। जी, प्रयास उनका कहने का यह है कि हम तो प्रयास जब तक सांसें करेंगे। और देखो एक कहीं ना कहीं एक ममता उभर के आती है, जो शबनम के आज दिल में ममता आई है
वो अगर पहले अपने परिवार को लेकर आई होती तो आज शायद वो सन 2019 से रामपुर की जेल में बंद ना होती, और आज उनका बेटा जो आया है बुलंदशहर से रामपुर जेल में मिलने, वो कहीं ना कहीं एक उनके बेटे को भी इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता अगर यही जो ममता है वो उस वक्त शबनम की ओर से भी उमड़ी होती। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, चलिए ताज तो अभी बच्चा है लेकिन उनके साथ में उस्मान भी वहां पर मौजूद थे, उस्मान ने क्या कुछ कहा मीडिया से? जी, उस्मान जी ने पूरी मीडिया जानकारी, 5 साल से जो इतने लंबे समय से जेल में जो शबनम बंद है, आज तक उन्होंने कोई किसी तरीके की ना कोई मीडिया से ना कोई किसी वकील तक से कोई जानकारी नहीं करी, ना कोई खास बात करी। आज उनकी ममता उभरी है तो थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे को सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस रखना, कोई इधर उधर की किसी तरीके की बातों में ना भटक जाए। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब रास्ते तो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण अभी भी है कि जिसकी वजह से शबनम के साथ को माफ हो जाए? जी, कहीं ना कहीं उसके बेटे को समझने की प्रयास चल रहा है। ये सुनने में उनके बेटे ने भी बोला था, उनके वकील साहब जो सहयोगी आए थे उन्होंने भी बताया था कि हमने हर जगह हर संभव कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी उम्मीद उन्हें कहीं ना कहीं दिखाई दी है, जो इस चीज पे उन्होंने रुझान डाला है। अच्छा, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जिला अदालत ने उनकी जो उनको फांसी की सजा सुनाई थी, उसके बाद जो अदालत है उसने फांसी की सजा को बरकरार रखा था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी फांसी की सजा को लेकर के जो दया याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया था। साफ तौर पर कहा था उन्होंने कि जो गुनाह शबनम ने किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने तो एक उम्मीद की किरण जरूर जगी थी कि क्या पता अब शबनम के गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दया याचिका को खारिज कर दिया है। अब बेटे ने जरूर गुहार लगाई है और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो दया याचिका है वो राज्यपाल को भेज दी गई है। राज्यपाल के जो दया याचिका भेजी गई है अब वहां से एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री में भेजी जाएगी। तो क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा अभी, क्योंकि जिस तरह का जुर्म उन्होंने किया है उसके बाद तो दया की उम्मीद कम ही नजर आ रही है? जी बिल्कुल, दया की तो ये बात सर बिल्कुल सही है, दया की उम्मीद तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जैसे पवन जल्लाद की पूरी तैयारी हो गई थी, वो जल्लाद पवन भी इनको वहां पर पहुंचे थे अमरोहा जेल पर, जहां फांसी की प्रक्रिया एक तरफ सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया चल रही है उन्हें फांसी देने के लिए। मगर अब देखने वाली बात यह है कि अब बेटे के और माँ से मुलाकात पे क्या सरकार एक बेटे के आंसू पर या माँ के आंसू पर कहीं उसे राहत मिलती है या कहीं पसीजता है कोई, इसी आस को लेकर वो मिले हैं आज अपनी माँ से। तो एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा कि फांसी की तारीख अभी तक मुकर्रर नहीं हुई है। डेथ वारंट जब जारी होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि शबनम को आखिर फांसी कब दी जाएगी। क्या डेथ वारंट को लेकर के कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नहीं, अभी तक कोई इस तरीके डेथ वारंट वाली कोई जानकारी इस तरीके से नहीं आई है। मगर जिस तरीके की सरकार प्रक्रिया पूरी कर रही है, जिस तरीके से एक जल्लाद पवन वहां पर आए थे अपनी तैयारी करने पूरी और देखभाल करने, उसके अनुसार तो ये लगता है कि क्या उनकी तारीख भी डेथ वारंट की बहुत जल्दी नजदीक आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो शबनम के साथ खून माफ होंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि आज शबनम का बेटा रामपुर जेल में पहुंचा था। इस दौरान उसने अपनी मां से मुलाकात की और वहां पर जो माहौल था वो कहीं ना कहीं सबकी आंखों में आंसू लाने वाला माहौल वहां पर बन गया था, क्योंकि एक तरफ मां साथ खून के गुनाहों को लेकर के फांसी के फंदे पर उसको लटकाने का इंतजार किया जा रहा है। उसके अलावा ये देखा जा रहा है कि आखिर कब तक डेथ वारंट जारी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बेटा अपनी मां के गुनाहों के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है कि मेरी मां को माफ कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि एक बेटे की दलील का क्या कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।